हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मतलब मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, मिड ऑफ मार्च में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आप अक्टूबर भी अब स्टार्ट हो चुका है, मतलब 5 से 6 दिन। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 6 तारीख है, मतलब 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब अक्टूबर भी बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। मैंने पहले भी बोला था कि आने वाले टाइम में क्या है, अभी फेस्टिवल सीजन भी है, तो इस हिसाब से मैंने 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान बना रखा है ऑलरेडी। तो एक बार जाओ उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, कैसे आपको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा फिर आप लोग खुद पैनिक होगे, और पैनिक के सिचुएशन में कुछ भी काम हमारा सर परफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बच्चे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करके आते हैं। मैंने 60 इसलिए रखा क्योंकि एक क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है। इसमें बहुत स्टूडेंट जो है 28, 29, 30 इस टाइप से क्वेश्चंस करेक्ट करके आते हैं इस सब्जेक्ट में। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग इतना इजी आता है, इतना इजी आता है कि आप 25 तो अगर आप एवरेज एक स्टूडेंट हो, ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हो, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो, तो आपका 25 प्लस करेक्ट होना कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से मैं बताऊँगा, जैसे आपको पढ़ना है, जैसा हमारा बैच में चल रहा है, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो 25 प्लस कोई नहीं रोक सकता। ये मैं अभी आपको लिख करके गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, यानी कि 50 मार्क्स तो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। 50 से 55 मार्क्स के आसपास आप रीजनिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स में कितना करता है, तो इस पर एक और वीडियो लेकर के आएंगे। आज जो है मेनली हम 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स कैसे स्कोर करें उस पर डिस्कस करने वाले। डिटेल में आपको बताएंगे कि जो है कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कितने टोटल टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, और विथ एग्जाम्पल की जो टॉपिक्स है उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, बट आप लोग अगर पूरा देखते हो तो आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग का जो होता है, इससे आपका स्कोर 110% जो है वो बूस्टअप होगा ही होगा। तो रीजनिंग को आप सीरियसली लेना, अच्छे से लेना, और अच्छे से पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, मैंने इसमें सब चीज़ कवर कर रखा है। कितने जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले टॉपिक्स कितने आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल के साथ, जैसे एनालॉजी में कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे देखो दिया हुआ है साइड में। हर एक टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, सभी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा लंबा होगा, बट अगर आप देखोगे, पेशेंस के साथ देखोगे, तो आपका रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। बहुत अच्छे से आपके पूरे माइंड में बैठ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने आते हैं, और फिर क्या करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारा देखो बैचेस है। फाउंडेशन बैच महाराष्ट्र के लिए स्पेशली बनाया गया। इसमें देखो सिर्फ कंटेंट देखना, आप ये मत देखना कि बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ आप कंटेंट देखो। सबसे पहले आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, जाकर के डेमो लेक्चर्स देख लो। ये मैथ्स का डेमो लेक्चर है यहाँ पे, और रीजनिंग इंग्लिश वगैरह के यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखा है, मैथ्स के भी डाल रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मिल रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फिर देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स है, फिर लाइव क्लासेस भी होती है। सैटरडे संडे को डाउट सेशन होते हैं। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली टीचर से मिलकर क्लियर कर सकते हो, या फिर जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसमें भी आप पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर ये देखो मैथ्स के श्रेयांश सरकार सर के आपके 14th आवर्स, मतलब 14 घंटे के आसपास अभी ही वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी बाकी है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी है। मतलब इसमें हम मान सकते हैं कि 25 प्लस आवर्स की रिकॉर्डिंग्स वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर इसमें आपको जो भी डाउट्स होगा सैटरडे संडे को आप क्लियर कर सकते हो। फिर यहाँ देखो मैथ्स के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो भी मैं डिस्कस करूँगा, एक एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के रहेंगे, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, बुक्स नोट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। मैथ्स के लेक्चर्स, जो लेक्चर्स होते हैं उसके नोट्स मिलेंगे। मैथ्स लाइव टेस्ट होते हैं, हम लोग वीकली या फिर मंथली लाइव टेस्ट लेते हैं, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो गया फिर कुछ, या फिर इस टाइप से टेस्ट वेस्ट लेते रहते हैं। फिर मैथ्स का असाइनमेंट आपको मिलता है, सीट मिलता है, मैं सीट भी दिखा दूंगा आपको, या जो हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वो जाकर के ज्वाइन कर लेना। कोई भी निमसेट से रिलेटेड हो गया, फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरीज होगी तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। फ्री है वो सभी के लिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और हमारा MCA ज्ञान का इंस्टा हैंडल है, MCA
_ ज्ञान, इसको भी फॉलो कर लेना। इसमें जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको, या फिर जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो वो ये भी फॉलो कर लेना, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, बेस्ट कंटेंट इन लेस प्राइस। इस पर आप कॉल कर सकते हो, या ज़्यादा जानकारी या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप यहाँ पे हमें कॉल करके पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो यहाँ पे 15 टॉपिक है टोटल, ठीक है, 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से ही इससे बाहर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन, 15 के 15 टॉपिक जो है हमारे बैच, फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया। तो यहाँ पे विथ डिटेल क्वेश्चंस के साथ आप जा करके चेकआउट कर सकते हो कंटेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 15 टॉपिक हो गए टोटल। कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखो, एनालॉजी हो गया, एनालॉजी में वर्बल एनालॉजी हो गया, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। और क्या होता है ये, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, नीचे हमने पीपीटी भी बना रखा है कि कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे वर्बल एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर एनालॉजी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर दूसरा हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्ड्स पे भी आ सकते हैं, नंबर्स पे, लेटर्स पे और फिर फिगर्स पे। क्लासिफिकेशन मतलब 3 एक साइज, मतलब 4 टाइप्स के दिए हुए हैं, इसमें से बता दो कि कौन सा सेम है या फिर कौन सा ऑड आउट है। इस टाइप से क्वेश्चंस, अभी जस्ट वेट करो, वो भी बताएंगे। फिर सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स सीरीज। ये तीनों जो है अभी हम लोग के बैच में चल रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया, नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चंस के साथ, अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट हो गई है, फिर मिक्स सीरीज है। तो ये सीरीज के क्वेश्चंस है, सीरीज कंप्लीशन वाले टॉपिक हैं। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आपका आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी सब टॉपिक है। लेटर कोडिंग आते हैं, फिर नंबर कोडिंग आते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आते हैं। तो देख रहे हो, मैं जो मेन टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में आपको बता रखा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे जैसे नंबर वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी मैं बताऊँगा। या फिर आपका ये ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो ये कोडिंग डिकोडिंग VVVI है, ये आप अभी लिख के ले लो। इससे क्वेश्चन 110% आएंगे ही आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आएंगे, ये सब पजल्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्शन एंड सेंस में। देखो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर फाइंडिंग फाइनल डायरेक्शंस और डिस्टेंस, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंडिंग पॉइंट क्या था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें ये तीनों टॉपिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखना। जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, काफ़ी हाई चांसेस है कि 100% आएंगे क्वेश्चंस इससे। फिर आपके आ गया सीटिंग अरेंजमेंट, इससे भी देखो, इससे भी 110% क्वेश्चंस आएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में हो गया, एक लीनियर सीटिंग होता है और एक सर्कुलर सीटिंग होता है। जैसे सर्कल में बैठे हुए हैं लोग, तो इसके बगल में कौन बैठा हुआ है, उसके बगल में कौन बैठा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। फिर पजल्स वाले क्वेश्चंस, इसमें 2021 से पहले बहुत पजल्स के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक पजल्स लेकिन उसमें रहते भी थे, अगर एक पजल्स को आपने सॉल्व कर लिया तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एक ही पजल से बन रहे होते थे वहाँ पे। तो ये भी कुछ टॉपिक आपको करवाया जाएगा। ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, नहीं पूछा जा रहा है 2-3 सालों से, लेकिन क्या पता नेक्स्ट ईयर पूछ ले। तो ये भी आपको बताया जाएगा। कुछ सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। एक पजल्स रहता है पूरा 1 पेज का, और फिर उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं एक पजल में, बहुत होता है। तो ये पजल्स के क्वेश्चंस हो गए। लॉजिकल पजल बेस्ड ऑन कंडीशन एंड क्लूज, कुछ क्लूज दिए हुए रहेंगे, कुछ कंडीशन दिए हुए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। फिर मैं बात करूँ सिलोजिज्म की, तो सिलॉग्स के क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, उसके बेसिस पे आपको जो है आंसर को देना होता है। फिर आपका 10वां में आ गया वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत आता है, जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। अगर आप मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड किए हो हमारे फाउंडेशन बैच के, तो वहाँ पे वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो उससे भी आपको देखने को मिलेगा। फिर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स से रिलेशन निकालने का ये भी आता है। फिर डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आते हैं। डिटरमाइनिंग वेदर गिवन डेटा सफिशिएंट टू आंसर, मतलब मान लो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, फिर बताया जाएगा एक
प्रॉपर सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, फिर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, क्या वो स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेंटेंस को। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं बस इसी वीडियो में आगे, तो देखते रहो। और अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को तो लाइक कर देना, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ तभी अभी तक हो आप तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा तो जा करके एक बार देख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता यहाँ से आने में। फिर आपका आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम, टाइम से आता है। लीप ईयर के क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, लीप ईयर वाले, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख लेना, और हमें पढ़ाया जाएगा ही हमारे बैच में, तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, इंटरचेंज वाले, सिंबल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन बेस्ड ऑन मॉडिफाइड ऑपरेशंस, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये पैराग्राफ वाले ये क्या बोलते हैं इसे, फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज, फिगर इंफॉर्मेशंस, पेपर फोल्डिंग, आधा आधा पेपर फोल्ड किया हुआ रहता है, फिर आपको बताना होता है कि लास्ट में किस टाइप का शेप रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिर एक आता है डिसीजन मेकिंग, इसके बहुत कम चांसेस हैं बट इससे भी कोई ना कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल हमारे कितने, टोटल हमारे 16 टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। रीजनिंग का तो ऐसे बहुत वास्ट है, कुछ बता नहीं सकते कितने, लेकिन मैक्सिमम इसी में से आपका पूरा रीजनिंग जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की मैं बात करूं किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, हमने बता दिया कि इतने टॉपिक्स आएंगे। अब पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एनालॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये देखो इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी हो गया, फिर नंबर वाले हो गया। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ये देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता है, चेंज कर लेते हैं। ये देखो सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो देखो क्वैक का डक हो गया तो नाई का क्या होगा, मतलब इसमें क्या होता है इंग्लिश के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आपके, एंटो सिनो, इस टाइप से भी एनालॉजी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नंबर एनालॉजी का हो गया, देखो ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इस टाइप से मैं अभी यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कि किस टाइप से सॉल्व होगा, बस ये देख लो कि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये होता है नंबर एनालॉजी, ये होता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ये होता है वर्बल एनालॉजी, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एनालॉजी से रिलेटेड। अब मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स इस टाइप से आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज, मतलब इसमें से 3 सेम तरीके से है, एक डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, यहाँ पे देखो +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन में। फिर आपका क्लासिफिकेशन में फिगर वाले भी क्वेश्चंस आ जाएंगे कि बताओ ये कैसा रहेगा, सेम है, तो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं क्लासिफिकेशन में इस टाइप से है। फिर आपका आ गया सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन में 3 टाइप से होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, मिक्स सीरीज। तो ये तो हमारा हो गया अल्फ़ाबेट सीरीज, ये हो गया हमारा नंबर सीरीज, ये हो गया हमारा मिक्स सीरीज। तो अभी हमारा नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिक्स सीरीज आप लोग खुद से कर सकते हो, सेम ही रहता है, सिर्फ मिक्स किया हुआ रहता है, कॉन्सेप्ट दोनों का ही यूज़ होता है इसमें मिक्स सीरीज में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 सब टॉपिक्स हैं, लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो गया। तो देखो लेटर कोडिंग में क्या होता है, कैट इज रिटन इज DBU, तो आपका डॉग जो है वो क्या रिटन होगा, मतलब कैट को हम लोग लिख सकते हैं DBU, तो आपको डॉग को क्या लिखना है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हो गया। ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, 110% आएगा ही इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसमें अल्फ़ाबेट आपको याद करना होता है, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। फिर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग फैमिली ट्रीज क्या होती है, डैड, फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर उनके नीचे हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको फैमिली ट्री याद होनी चाहिए। फिर रिलेशनशिप फादर मदर, जैसा कि मैंने बताया, अंकल आंट का रिलेशनशिप आपको ये पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है सिंपल के लिए, तो आप लोग ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ गया डायरेक्शन सेंस से, जैसा कि मैंने बताया था डायरेक्शन सेंस में प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर फाइंडिंग ऑल डायरेक्शन, डिस्टेंस निकालना होता है। ये देखो एक एग्जांपल है इस टाइप से क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। गौरव एंड वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, तो इतना ये सब सॉल्व करना होता है। आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये पता होना चाहिए, किसको ईस्ट बोलते हैं किसको नॉर्थ।
किस साइड जो है साउथ बोलते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप से होते हैं, लीनियर सीटिंग और एक आपका सर्कुलर सीटिंग होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस है, एग्जांपल के साथ मैं दिखा रहा हूं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है 8वां में पजल। पजल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, क्योंकि पजल्स एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसको कुछ क्लूज़ होंगे, उस क्लूज़ को आपको फाइंड करना होगा, फिर फाइंड करके उस क्लूज़ के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ओके, तो आपको पजल्स वाले क्वेश्चंस अगर टाइम मिला तो करवाया जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे बैच में तो होगा। यूट्यूब पे कोशिश करूँगा कि टाइम मिले तो मैं करवा दूँगा। सिलॉग्स के क्वेश्चंस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट। तो देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, ये कंक्लूजन दिया हुआ रहता है और आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसके बनते हैं आपके वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाता है ये। उसके अंदर इस टाइप से क्वेश्चंस किस टाइप से होगा सॉल्व, वो आपको भी बताया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाउंडेशन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो 25+ स्कोर आप कर सकते हो ईजिली, बिना डाउट के, ठीक है। फिर आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखो इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेट्स, ग्रुप्स, रिलेशन डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट सेट्स से आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर मैं बात करूं तो डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आते हैं। देखो इस टाइप से पढ़ लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इन सब जो जितने भी टॉपिक्स मैंने रखे हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करूँ तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर की, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर में आपका आ गया रिलेटेड टू टाइम से क्वेश्चंस हैं। फिर लीप ईयर वाला, जैसा बताया लीप ईयर के कॉन्सेप्ट आपके PNC में भी काम आएंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं लीप ईयर पे, तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लीप ईयर के कॉन्सेप्ट। फिर अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटरचेंजिंग सिंबल्स, सॉल्विंग, इस टाइप से क्वेश्चंस है सिंबल वाले, तो ये भी देख लेना, ये भी कंप्लीट करवाया हुआ है हम लोगों ने। फिर आपका आ जाता है लास्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, फोल्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिरर इमेज होता है, इमेज वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में। जैसा कि आपका मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, फिगर फॉर्मेशन कंप्लीशन हो गया, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर्स हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप एंट्रेंस कोई भी दो, निमसेट दो, CUET दो, जामिया दो या फिर महाराष्ट्र CT दो, आपको ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, हर एक, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या फिर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, ये कॉमन रहते हैं, इसमें बहुत अलग से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके आगे के लिए भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर बस इतना ही था इसमें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री वाला वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। और MC ज्ञान हैंडल को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। ये हमारे देखो बैचेस हैं, आप अगर कोई भी इंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इवन आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी है, कहाँ पे जा सकते हो, www.mcgyan.in पे चले जाना, आपको वहाँ पे सभी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।